हमारे पास भी डंडा है, हमारे पास भी हनुमान जी की पूछ नहीं है तो क्या हो गया, हम आपको घुटनों पे ला देंगे। हमको कल मरना है, आज भी हम मरने तैयार है अगर हमारी मांग नहीं पूरी भाई और हमारी बात सुनी नहीं गई। भगवान का बाद में आता है, पहले मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं। क्यों मर्यादा? क्योंकि ऊंच नीच छोटे बड़े हर किसी का एक मर्यादा उनके दिमाग में था और वही वो समाज को उन्होंने दिया है। तो क्या आपको लगता है ऐसे में राम राज की कल्पना हो सकती है? नहीं, जो अभी समावेश चल रहा है, नहीं, नहीं होगी। ये कोरी कल्पना ही रहेगी। कल्पना नहीं रहेगी। राम राज की नहीं, कल्पना क्यों रहेगी? हाँ। हमारे पास भी डंडा है, हमारे पास भी हनुमान जी की पूछ नहीं है तो क्या हो गया। हमारे संगठन में हमारा ईमानदार और हमारी निष्ठा तो है हमारी है, और उस निष्ठा का हम काम उपयोग करेंगे और उस निष्ठा के तहत हम आपको घुटनों पे ला देंगे। आप क्यों भूल रहे हो? हाँ, और नहीं होता है तो अब चुनाव जो है अबे अपने दम पे कोई लड़के देख ले, बिना मर्जी हमारी मांग पूरी करे, लड़के देख ले। और केंद्र सरकार का ही प्रकरण है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि हमें अभी कुछ नहीं करना क्योंकि हमारी मांग केंद्र सरकार से है। दूसरी बात ये है कि हमने बहिष्कार के लिए घोषणा भी कर दी थी। मैं मध्य प्रदेश का राजेश सिंह तोमर प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। तो हमारे पास प्रशासन आया, प्रशासन ने घंटों मनाया, मनाने के बाद कहा कि हम आपकी बात को पूर्ण ताकत से प्रधानमंत्री के पास पहुंचाएंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तो ही नहीं है, इसलिए आप बहिष्कार ना करें। तो हमने बहिष्कार उसी शर्त पे नहीं किया और अब लोकसभा का चुनाव है। देखिए, सवाल तो यही है ना कि ये आप तो सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं जो आपने अंशदान किया है, और वो अंशदान आपने जब जवानी में किया है तो बुढ़ापे का वही सहारा होता ना। तो वो सहारा है कहाँ? सहारा तो सब छीन लिया गया। तो उसी के तो संघर्ष हो रहा है भाई साहब, उसी की तो मांग कर रहे हैं। आपने उसी की तो चोरी करी है, उसी की डकैती डाली है और हमारे उससे ऐस कर रहा है। आप ये बताइए, ईपीएफ के सदस्य है ना, जो कार्यकारिणी सदस्य सुधार समिति, इतने सांसद उसमें बैठाने की क्या जरूरत थी? और वो सांसद उसको खोखला कर रहे हैं और हमारे पैसे खा रहे हैं, 5-5 पेंशन ले रहे हैं उससे। हैं, ये कहाँ से ले रहे हैं? क्या इनके बाप दे गए थे? हमने पैसा दिया है, पूरी नौकरी में सेवा काल में दिया है और हमने खरा पैसा दिया है। आपने खरा पैसा दिया है, 7 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, और कल जिस तरीके से यहाँ पर बुजुर्गों के साथ में किया गया, चाहे वो प्रशासन ने किया हो या प्रशासन की मजबूरी हो, उन्होंने किया, किसके इशारे पे किया पता नहीं, लेकिन क्या अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए जब आप जंतर मंतर आओगे, जब आप रामलीला मैदान आओगे, तो क्या आपके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा? क्या देखिए, जब शेर बनने के शेर बात करते हैं ना, जब मति व्यर्थ हो जाती है ना, तो गीदड़ भी मरने के लिए शहर की तरफ भगता है और वो जब शहर की तरफ भरता है तो वो मारा जाता है। तो यही हालत हमारी है कि हम लोग अब अंतिम घड़ी पे हैं। हमारा क्या 2 साल 5 साल 4 चलेंगे, हमको कल मरना है, आज भी हम मरने तैयार है। और हमने उनसे कह भी दिया है कि अगर नौबत ये आई तो इसी जंतर पर पे आप भिंड मुरैना का आत्मा देखेंगे और सुनेंगे कि कितना आत्मा और कैसे होता है। लेकिन 75 लाख से भी ज्यादा संख्या आप लोगों की है, परिवार में कम से कम 4 सदस्य यदि हम मान लेते हैं तो बहुत ज्यादा संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। और आजकल जब लोकतंत्र का राज्य चल रहा है, मोदी जी कहते हैं कि भाई ये सब कुछ जो है लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो मूल्य है वो वोट का मूल्य है। 2024 का चुनाव बिल्कुल समीप में आ रहा है। मूड जिस तरीके से आप लोगों का बन रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो, तमाम ऐसे जगहों पर जो मूड बन रहा है, मूड क्या कहता है? मूड यही कहता है कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी भाई और हमारी बात सुनी नहीं गई, जो हमारा असली हक है और हमने भीख नहीं मांग रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप वोट तो बात सपना छोड़ दो, आपको नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।